सभी को सादर जय श्री राम। आइए हम यहाँ पर आज से श्री रामचरितमानस का जो भाग है सुंदर कांड, जो किष्किंधा कांड के बाद प्रारंभ होता है। आज हम उसी पाठ का पंचम भाग का पंचम सोपान का अर्थ सहित भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी जी ने इतनी सुंदर रचना कर दी है, उसके बाद भी वे अपने आप को बहुत दीनहीन समझते हैं। तो हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, फिर भी जितनी बन जाती है इस कलयुग के प्राणियों में, तो हम मानते हैं कि राम नाम के जाप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहा भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरे उपारा। आइए सर्वप्रथम भगवान जी को हम स्मरण कर लेते हैं, उनका आवाहन करते हैं, फिर हम किष्किंधा पाठ के 19वें दोहे से सुंदरकांड को प्रारंभ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी कृत, कथा कयौ हर्षाई, आय सुआसन लीजियो, विराजो पवन कुमार, विराजो पवन कुमार। बंधुओं, सुंदरकांड की शुरुआत किष्किंधा कांड के जो 29वां दोहा है वहाँ से प्रारंभ हो जाती है। हम वहीं से इसको प्रारंभ कर रहे हैं और प्रयास करेंगे आपको पूरी बातें ठीक प्रकार से समझ में आ सके। बलि बांधत प्रभु बाढ़, सो तन बरनि न जाई, उभय घरी महदीन साध प्रदक्षिण धाई। बलि की बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली हैं। अंगद कयहु जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरतिय बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठ इह की मैं सब ही करनायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कयहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। ऋक्षराज जामवन ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो, खजाना हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा।
सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागव जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछहु तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाही, सीता ही देखी कयऊ सुधियाही। तब निज भुज बल राजीव नयना, और कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो, उनका समाचार कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संहार निश्चर, राम सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नार, दादी बखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावही। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावही। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने और कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमल का मधुकर मतलब भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करई त्रिशिरारी। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पलदं श्याम काम कोटि स्वभाव अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अब खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। बंधुओं, हम आगे बढ़ेंगे अब सुंदरकांड की ओर। ये था किष्किंधा कांड का 29वां दोहा और 30वां दोहा, जिसका हमने पूरा अभी अर्थ समझा है। अब आगे हम बढ़ेंगे, सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे, और सबसे पहले गणेश वंदना और पंचम सोपान सुंदरकांड का श्लोक रहेगा। बंधुओं, आइए हम यह प्रारंभ करने जा रहे हैं सुंदरकांड को। और श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रेमेय मनगणं निर्वाण शांति
शम्भु फणीन्द्रे सेवनुषं वेदान्त वेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुमाया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवर भूपाल चूड़ामणिम्। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित भगवत वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। कितनी सुंदर व्याख्या की है गोस्वामी जी ने यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम अगले मंगलाचरण की ओर। नाना स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवानि खिलान्तरात्मा भक्ति प्रियजनपङ्गवा निर्व्रामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं आप कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजीवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और बंधुओं, आइए हम यहाँ से अब प्रवेश कर रहे हैं सुंदरकांड की चौपाई की ओर। आप सभी मेरे साथ साथ गाने का प्रयास करना। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मंगल भवनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिख्यउ तुम भाही सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। और क्या कहा आगे? सिंधु तीरे के भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ऊपर बार बार रघुबीर संभारी करके पवन
समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल ही से अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। क्या कहा आगे? जय ही जय ही जय ही की जय ही गिरि चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिमिया मोगे रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जय हो प्रभु आपकी जय हो। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय में नाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। कितनी बढ़िया बात कही यहाँ पर। हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। क्या बात, राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। देखिएगा अगली चौपाई। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठनी आई कही तेहि बाता। क्या कहा आगे? देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो, और तब तब बदन पैठियहु आई, सत्य कयहु मोहि जान दे माही, कवन हूँ जतन देव नहीं जाना, ग्रससिना मोहि कहेहु हनुमाना। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर समाचार प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खाना ले। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सो रहा जो जन मुख ते ही ठयहु, और तुरत पवन सुत बाति से भयहु। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए।
जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दूने कपि रूप देखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुतलीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन मतलब 400 कोस, एक योजन में होता है 100 कोस, लिखा ना पूरा 400 कोस, 100 योजन मुख किया, 100 योजन मतलब 400 कोस मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पयटी पुनि बाहिर आवा, अरे मागा विदाताई सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे फिर सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है हनुमान, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम का ये सब करियहूँ, तुम्हें बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो अर्षि चले वो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। क्या कहा है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बिन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। निश्चरे के सिंधु महरहि, कर माया नव के खग गयहि। जीव जंतु जय गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाही। क्या कहा है? समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वहां जल में उसकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया और क्या कहा? गयहि छाये सक सोना उड़ाई, अरे यही विधि सदा गगन चर खाही। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुर तहि चीना। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, और बारिधि पार गयउ मति धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि और श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। आगे लिखा है, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। सेल विशाल देखी कि आगे, तापर धाही चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाही। गिरि पर चढ़ी लंका ही देखी,
कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी कुछ बढ़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे हैं, चार दीवारी है और परम प्रकाश हो रहा है। ये हनुमान जी कह रहे हैं सोने की लंका को देखकर। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना, चौहाट हाट सुबाट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गने। बहुरूप निश्चर जोत, अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन वाटिका, सरकूप बापी सोहई। ये वहाँ की जो प्रकृति है उसका वर्णन कर रहे हैं हनुमान जी महाराज, जो देख रहे हैं अपने नेत्रों से। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप, मुनि मन मोहई। कहु माल देह विशाल सेल, समान अति बल गरजही। नाना अखारन बिरही बहुविधि, एक एकन तरजही। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चहु दिस रक्षही। कहु महिषी मानुष धेनु, खरयज खल निशाचर भक्षही। अहि लाग तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरन, त्यागी गति पे यही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों और गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को प्राप्त होंगे। पुर रखवार देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो ऋषि, नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। ऐसा हनुमान जी ने विचार किया। हनुमान जी बल बुद्धि के दायक तो है ही सही। मसक समान रूप कपिधारी, और लंके हूँ चले सुमेरी नरहारी। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सिमोहि निंदारी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जान ही नहीं मरमु सठ मोरा, और मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठी का एक महाकपिहानी,
फिरे भमत धरनी ढल मानी, पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंची कहाँ मोहि चीना। अर्थात हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना है। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। क्या पहचान? विकल होसते कपि के मारे, तब जाने सुन निश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई हूँ। तात स्वर्ग पे वर्ग सुखे धरिये तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू को एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े के रखे हुए उस मुख के बराबर नहीं हो सकते, जो लव मतलब क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारिपु करहि मिताही, गोपद सिंधु अनल सितलाही। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सबका काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, और राम कृपा कर चितवा जाही, अति लघु रूप धरबु हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, और देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयउ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सयने किए दे खा कपिते ही, मंदिर महुना दिखबे देहि, और भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। राम अयोध्य अंकित ग्रहे शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंदित देवी हर्ष कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था।
उसकी शोभा वर्णन नहीं हो सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। इस प्रकार से यहाँ पर सुंदरकांड के 5 दोहे पूरे हुए और हम यहाँ पर विश्रांति की ओर जा रहे हैं। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान, जय कपि सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान। प्रभु से कहियो दंडवत, तुम्हें कयऊँ कर जोर, बार बार रघुनाथ की सुरत करावहु मोर। मंगल में कल्याण में तुलसी सीता राम, कथा विसर्जन होत है विदा होत हनुमान। सियावर रामचंद्र जी की जय, अयोध्या राम जी लला